प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजार्ड एकेडमी जूनियर में। हम लोग ये हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 पढ़ रहे थे बोर्ड एग्जाम के लिए और हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री बना दी है और इसका ये 3rd पार्ट है। तो आपने हाइट एंड डिस्टेंस के भी दोनों पार्ट देख लिए होंगे, होप सो। आप अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख कर आ रहा होगा और हम पढ़ करके उसका फिगर बना रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इसकी फोटो ले रखी है मैंने और मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और फोटो मतलब पढ़ते हुए कैसे फिगर बनाना होता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं पहले से बनाऊं मजा नहीं आएगा, पढ़ पढ़ के बनाते ताकि आपको, क्योंकि एग्जाम में जब आप फिगर बनाते हो तो हाइट एंड डिस्टेंस के फिगर के भी नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कह रहा है अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है एक नदी है, नदी के अपोजिट एक बंदा खड़ा है और उसके विपरीत में, मतलब आदमी के एक विपरीत में एक टावर है, ठीक है ना। तो हमने एक टावर बना दिया, ये हमारा टावर है, मान लीजिए h मीटर हाइट का एक टावर, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना बनना है, 60 डिग्री बनना है। फिर क्या होता है, फिर हम आगे पढ़ेंगे। व्हेन ही मूव्स 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, बैंक माने किनारा होता है, बिल्कुल आप बिल्कुल किनारे हैं। तो जब ये 40 मीटर अवे जाता है, दूर हटता है, ठीक है ना, किनारे से, ठीक है ना, 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30 डिग्री। तब एंगल कितना हो जाता है, ये आपका 30 डिग्री हो जाता है। ये वाला हिस्सा 30 डिग्री है, वही टॉप का जो वो देख रहा था पहले, ठीक है ना। और कितने मीटर अवे हटा है, तो 40 मीटर अवे, तो ये दूरी 40 मीटर दे रखी है, बात याद रखिएगा, ठीक है। तो हमसे दो चीजें पूछी गई है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमसे h पूछा गया है, और विथ ऑफ द रिवर, ठीक है ना। हम विथ को मान लेते हैं, हमारी रिवर यही है क्योंकि ये किनारा था और किनारे से पीछे गया था। तो हमें x और h की वैल्यू कुल मिला के फाइंड कर लिया, ठीक है ना। ये आपने देख लिया। अब देखिएगा, हम इसमें नंबरिंग कर दे रहे हैं, लेबलिंग कर दे रहे हैं, जिसको आप कहते हो। तो यहां पर आप लिखना पड़ेगा कि यहां पर एक ट्रायंगल है जिसका नाम हमारा क्या है, आपका A, आपका B, यहां पर ये C और हम ये D मान ले रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा टावर है, ठीक है ना। अब हम मान लेंगे BC इज इक्वल टू H विच इज हाइट ऑफ द टावर। आप लिख लीजिएगा, देखिए मैं लिखूंगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप ही को लिखना होगा, ठीक है ना। एंड BD इज द आपका क्या हो जाएगा, विथ ऑफ द रिवर हो जाएगा, विच इज, ठीक ना, विथ ऑफ रिवर हो जाएगा। और ये हमारा कितना है, जो कि x के बराबर, ठीक है ना। फिर आप लिख दीजिएगा ABC इज अ ट्रायंगल, द हाइट इज BC, सब जितना भी आप इसमें लिख पाए अच्छे से इंफॉर्मेशन के लिए वो लिख लीजिएगा। फिर अब हम जाएंगे इन ट्रायंगल, कौन सा वाला इन ट्रायंगल, आप देखेंगे पहले ABC में। ABC अगर देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनना है, तो यहाँ पर एंगल अगर आप देखेंगे, सॉरी, तो यहाँ जो एंगल बनना है आपका, वो बनना है आपका 10-30 डिग्री। तो 10-30 डिग्री बराबर कितना होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा है h और अपान का बेस, बेस कितना है, पूरा ये कवर हो रही है ये वाली, ठीक है ना, आपकी विड्थ। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 40। अच्छा, 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा h अपॉन x प्लस 40, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 40/√3 इज इक्वल टू h, ये आ गया हमारा, ठीक है ना। अगर अब हम देखें, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहा है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा वाला, इन ट्रायंगल अगर हम बात करें आपका कौन सा वाला, एक आपका बकड़ BCD में। तो अगर हम BCD देखें बकड़ में, तो बकड़ में अगर आप देख रहे हैं 10-30 डिग्री, सॉरी 10-60 डिग्री, तो 10-60 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर, परपेंडिकुलर h अपॉन बेस हो गया x। तो 10-60 की वैल्यू होती है √3, तो x यहाँ पर आ जाएगा x√3 इज इक्वल टू h। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब आप लिख लीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारा कुछ हाल ऐसे हो जाएगा, x प्लस 40, ठीक है ना, और कितना अपॉन का √3 इज इक्वल टू h की जगह हमें लिखना है x√3, ठीक है। अब इसको उधर करेंगे तो x प्लस 40 और ये √3 इधर जाएगा, तो √3 का √3 से इंटू कराएंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3x, ये इस तरफ गया तो 2x बचेगा। तो एक्चुअली में हमारी जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, अब यहाँ पे 2x बराबर 40, x बराबर हमारा आ गया 20 मीटर, और हमारा ये क्या हो गया, विथ ऑफ द रिवर हो गया। पहला तो काम हो गया भाई साहब, ठीक है ना, आपके आधे नंबर के हो गए, आधे से ज्यादा, क्योंकि फिगर भी तो बनाया। और दूसरा देखिएगा, अब हमें निकालना हाइट ऑफ द टावर। तो आप x की वैल्यू निकल आई है, द पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इक्वेशन नंबर सेकंड लिखा आपने, लिखेंगे जैसे आप क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो x की जगह लिखेंगे 20√3 बराबर h, ये अगर हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर आप प्रश्न पढ़ पाए हो तो देखिएगा √3 इक्वल टू दे रखा था 1.732, जब भी देगा आपको पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 20 इंटू 1.732 जब इंटू आप कराएंगे, देखिए 20 का मतलब होता है, हम पहले भी बता चुके हैं, जीरो आपका केवल 2 डेसिमल शिफ्ट कराएगा, जबकि यहाँ पे 3 डेसिमल पे लगाना है, जीरो 1 डेसिमल को उधर की ओर फेंक देगा और 2 से इंटू करा दिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 कितना आ गया 3, और कितने डेसिमल पॉइंट 2,
क्योंकि 3 पे नहीं 2 पे, क्योंकि एक जीरो ने खत्म कर दिया, तो 34.64 मीटर आपका उत्तर आ गया। देखा आ गया। चलिए एक और प्रश्न लेते और आपको करके देखो। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो क्वेश्चन ऐसा है कि देखिएगा, जो हम लोग क्वेश्चन बताते हैं, जैसे आप पहले भी वीडियो देखे होंगे, तो मिलते जुलते जैसे एक ही जैसे फिगर रहते हैं। कभी वो टावर बोल देगा, कभी लाइट हाउस बोल देगा, कभी कुछ बोल देगा, और सेम ही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रहता है। क्वेश्चन हमारा, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो एक लाइट हाउस होता है, तो लाइट हाउस पे कोई बंदा खड़ा हो, आपने देखा होगा लाइट हाउस होते हैं जिनपे आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके लाइट देखी जाती है ताकि कोई गाड़ी आ रही हो या कोई मुजरिम हो भाग ना जाए। आपने जेल में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा कि लाइट हाउस ऐसे करके होते हैं, तो बड़े डंडे से बने होते हैं। तो एक लाइट हाउस है, उसपे एक 75 मीटर हाई है, इसकी हाइट दे रखी है 75 मीटर, ठीक है ना। और कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ऊपर से देख रहा है तो ये बनेंगे, तो बेस पे ऐसे करके बना लेते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनते हैं, जिसको आप डिप्रेशन कह रहे हो, वो दो शिप्स के हैं। बहुत बढ़िया, एक शिप्स यहाँ पे है, एक शिप यहाँ पे है, ड्राइंग पे मत जाइएगा मेरी, है ना। और एक शिप आपका ये है, दो शिप है आपके, ठीक है ना। तो दो शिप हमारे हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब देखिएगा, हम डिप्रेशन बना तो ले रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न आता है, सॉरी, प्रश्न ये आता है किसको 45 बनाएंगे और किसको आप बनाएंगे 30, ठीक है ना। तो देखिएगा, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा है, जो एंगल के जितने पास रहेगा वो उतना ही बड़ा। जैसे अब हम इसको बनाएंगे 30, इसको बनाएंगे 30, तो पास कौन है ये बताइएगा। जो पास में है वो बड़ा होगा, जो दूर है वो छोटा होगा। जैसे ये दूर जाएगा तो छोटा होता चला जाएगा, एक समय 0 डिग्री बनाएगा देख नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये वाला होगा 30, और जैसे जैसे पास जाएगा वैसे वैसे शिफ्ट क्या हो जाएगा, आपका एंगल बड़ा करता जाएगा। मतलब एंगल के 90 डिग्री के पास में जो जितना रहेगा वो उतना बड़ा एंगल रहेगा। जैसे कभी कभी उन्हें कहता है कि पास जा रहा है कि दूर जा रहा है, तो आप एंगल देख के बता लेंगे। अगर कोई टावर की तरफ बढ़ रहा होगा या लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहा होगा तो एंगल ज्यादा ही होगा। एक 15 होता है, एक 30 होता, तो 15 वाला यहाँ पर बनता और 30 वाला यहाँ पे बनता, ठीक है ना। चलिए आपने फिगर समझ लिया। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा था, इज वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, वो तो पता ही चल रहा है क्योंकि एंगल बनना है, एक दूसरे के विपरीत में है। तो कह रहा है देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब बेसिकली हमें ये वाली दूरी निकालनी है। कौन वाली आपकी, जैसे हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, तो वी हैव टू फाइंड एडी इन दिस टाइम। हम इसको x बोल देंगे, ठीक है ना। तो बस यही है, वही जैसे पुराना फिगर बनाया, लेट द हाइट ऑफ अ लाइट हाउस इज 75 व्हिच इज BC, और आपने लिख लिया वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस AD इन अ ट्रायंगल। आपका कौन सा है, आपका ABC एंड आपका BCD। तो पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पहले हम लेंगे बाहर, अपने को मजा आता है बाहर वाले, है ना। तो इन ट्रायंगल कौन सा वाला, अब लेते हैं इन ट्रायंगल आपका ABC में। ABC लिया तो क्या आएगा आपका 10 30 डिग्री हमने लगाया बिंदास, है ना। 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, कितना दे रखा है 75 मीटर। अब आप देखिए, कुछ लोग BC अपॉन पहले पुट करके लिखते हैं, आप लिख दीजिए क्योंकि वीडियो बड़ा ना बन जाए, इसलिए हम इनको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। 75 अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा AB, और AB को, अच्छा देखो हम यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा, BD को हम क्या मान ले रहे हैं, y, क्योंकि हम कोई भी ऐसा टर्म नहीं ले रहे जिसमें कोई आपका नंबर वो लिखा हो, है ना, कोई आपका अल्फाबेटिकल नंबर टाइप का अल्फाबेटिकल हो, ऐसा नहीं, डायरेक्ट हम आपको YZX ऐसे मान के कर ले रहे हैं। BD मान लिया तो थोड़ा अजीब लगता है देखने में, ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा। x प्लस वाई हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। फिर 10 30 की वैल्यू कितनी आती है दोस्त, तो 10 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, तो ये x प्लस वाई अपॉन √3 हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया 75 हो गया, ठीक है ना। फिर अगर हम देखेंगे यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 75, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी अपनी। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल लेंगे बकड़। कौन सा लेंगे, ट्रायंगल बकड़। तो इन ट्रायंगल आपका BCD, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा आपका BCD, अगर हम लेंगे BCD तो यहाँ पर लगाएंगे आपका 1045 डिग्री, और बहुत ही शानदार है 1045 जो होगा ये होगा आपका परपेंडिकुलर जो कि 75, और इस बार 45 केवल इतनी ही विड्थ को कवर कर रहा है जिसका नाम BD है, और BD की जगह हम y मान लेते हैं ताकि आसानी से हो जाए। 1045 की वैल्यू 1 होती है ना, ये 75 अपॉन y लिख दिया, तो y इक्वल टू 75। देखिए घबराइएगा मत, अगर आप डायरेक्ट 1 लिखे बिना ही y इक्वल टू 75 लिख देंगे तब भी वो समझ जाएगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू 75 हो गया। अब आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर क्या करिए, बिंदास पुट करिए, किसमें, आपका फर्स्ट में। तो जैसे हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ पर दिया होता हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3, और यहाँ पर ये कितना दे रखा है, x प्लस वाई की वैल्यू 75 आई है, बराबर 75√3 हो गया हमारा, ये उधर गया, x बराबर कितना आ गया 75√3 माइनस का 75 हो गया। अब आप कॉमन ले लीजिए 75√3 की वैल्यू होती 1.732, और यहाँ से 1 कम कर लीजिए, तो यहाँ पर आ गया आपका 75 इंटू 0.732, ठीक है ना। इंटू करा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि हमें x से निकाल ली थी। इंटू करा लीजिए, है ना, हटाएंगे पॉइंट तो यहाँ पर कितने जीरो बढ़ गए, 3 जीरो बढ़ गए, ठीक है ना। अब यहाँ से 25 से काटेंगे, 25 3 जा
ठीक है ना, 25 4 जा, यहाँ पर आ गया 40, ठीक है ना। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से काट लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ 2 से काटेंगे अगर हम हो जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है ना, और 6 और 1 7, 2 6 जा 12, 12 और 1 30, 2 6 जा 12। अब 3 इंटू करा दीजिए, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 6 जा 18, 1 19 कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 और 1 कितना आ गया आपका 10 आ गया। और हमें यहाँ 2 से इसको काटा तो 2 से इसको भी काटेंगे 20 हो गया। अब यहाँ डिवाइड कर लीजिए 20 का, ठीक है ना, यहाँ पर हमने इसको काट लिया, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 से और शॉर्ट कर लीजिए, कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 5 जा 10, ठीक है ना, 2 4 जा आपका 8 और 2 9 जा 18 और 10 आएगा नीचे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 54.9 मीटर आ जाएगा। तो कितना आ गया, 54.9 मीटर की इसमें क्या आ गई, दूरी आ गई। देखिएगा बहुत आसानी से आ गया, ठीक है ना। और अच्छा लगा हो तो शेयर करते रहिएगा। चलिए एक और प्रश्न लेता हूं। और प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए रिवर, ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनॉल लिखा हुआ है, ठीक है ना। टीवी टावर है, ठीक है ना, एक कैनॉल के तरफ है, बैंक ऑफ ए कैनॉल, ठीक है ना। एक कैनॉल है आपका, उसके ऊपर एक अपना किनारे पे एक टीवी टावर खड़ा कर दिया गया है, नहीं समझे, जैसे जमीन मिली वहां पे खड़ा कर दिया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के अपोजिट साइड में, किनारे साइड में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर किनारे, कैनाल के किनारे पर इस एक आपका एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया टॉप का 60 डिग्री, ठीक है। फिर क्या हुआ, फ्रॉम अ पॉइंट, इस पॉइंट से क्या हुआ, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द सेम बैंक, इसी किनारे से अवे गए हम लोग। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अगर वो ना भी देता कि 30 डिग्री मतलब अवे गया है कि आपका टुवर्ड्स गया है, तब भी हमें पता है अगर एंगल घटा है तो दूरी गया है, क्योंकि एंगल आपका बॉटम की तरफ बढ़ने पर बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी 20 मीटर अवे गया, ये 20 मीटर है, ठीक है ना। और ये कितना हो गया आपका, देखिएगा फटाक से, तो यहाँ पर ये हो गया आपका कितने डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। ड्राइंग थोड़ी अपनी माशाल्लाह है तो थोड़ा सा संभाल के कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने डिग्री हो गया आपका, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री बन गया है, थोड़ा और साफ कर लेते हैं, पहले ज्यादा अच्छा चीज आ रही। चलो यहाँ पर ये कर लिया। अब हमसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, हमें बतानी है, ठीक है ना। एक चीज और है, इसमें √3 की वैल्यू नहीं दे रखी कि हमें क्या यूज करनी है, तो एक्चुअली में आप चाहे तो लग सकते हैं समय, वरना √3 में ही आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें हाइट ऑफ द टावर दे रखी, नहीं दे रखी, तो हम बोलेंगे कि भाई हमारी हाइट ऑफ द टावर h है, और हमें आपका विड्थ ऑफ द कैनाल मतलब ये भी निकालना है, तो हम इसको मान लेते हैं x। ये हो गया हमारा a, ये हमारा हो गया b, ये हमारा हो गया c, ये हमारा d। अब आपने लैंग्वेज तो लिख नहीं लेंगे क्योंकि आपका कैनाल लेंथ इज bd एंड द टावर इज h व्हिच इज bc, ठीक है ना। लिख लिया, आप डाल लीजिएगा। इन ट्रायंगल कौन सा डालेंगे हम, आपका कौन सा डालेंगे, abc। abc लिखेंगे तो क्या डालेंगे, tan आपका बिंदास डालिए 30 डिग्री, tan 30 डिग्री तब आपका परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो गया, बेस, तो ये हो गया 20 प्लस x, ठीक है ना। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, तो tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/3, तो 20 प्लस x और कितना आ जाएगा आपका √3 आ गया, इज इक्वल टू h। ये क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे इन ट्रायंगल कौन सा आपका बकड़ BCD, और BCD निकालेंगे तो कौन सा हो गया tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री कितना आ जाएगा आपका, कितना आ गया h/x, ठीक है ना। और tan 60 होता है आपका √3, तो √3 और x नीचे उधर चला गया, x बराबर h। हो गया इक्वेशन नंबर आपका सेकंड। अब हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, बस बिंदास आंसर आएगा 20 प्लस x अपॉन √3, और h की वैल्यू हमने निकाली आपकी √3x, ठीक है ना। ये उधर गया तो √3 से इंटू हो गया, तो हमारा हो गया 3x, ठीक है ना। यहाँ पर 3x हो गया, तो ये उधर चला गया दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये फाइनली आ गया आपका ये 2x बराबर 20, तो x बराबर कितना आ गया आपका 10। आपका अगर मीटर में दे रखा है तो मीटर में हो गया, 10 मीटर का हमारा क्या आ गया, कैनाल की लेंथ आ गई, 10 मीटर बहुत होता है, ठीक है ना, क्लियर है। और आपका अब हमें आपका निकालनी है हाइट ऑफ द आपका टावर, और हाइट ऑफ द टावर जो हमारा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए, √3 इंटू x बराबर h था, ये इक्वेशन नंबर सेकंड रख दीजिए, पुट कर दीजिए, तो यहाँ रखेंगे √3 और इसकी वैल्यू आई है 10 बराबर h, तो ये आ गया 10 √3। चाहो तो ऐसे छोड़ दीजिए, नहीं तो आप बहुत ज्यादा तो कठिन है नहीं, 10 इंटू 1.732 से इंटू करा लीजिए, तो कितना आ जाएगा 17.32 मीटर हाई आपका क्या आ गया, ये देखिएगा ये आ गया कितना 17.32। आप ऐसे करके बाद में इसमें जैसे उत्तर हो आप लिख सकते हैं, सॉल्विंग के बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा तो और उसको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा एक ही तरीके के हम लोगों ने 3 क्वेश्चन पढ़े हैं, इसमें बहुत बड़ा वीडियो ना हो पाए और आपको बोर ना लगे,
तो हम इसके लिए पार्ट इसका कितना लाएंगे, 4 लाएंगे। बहुत ज्यादा 4 पार्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन ही तो पढ़ रहे हैं, 3-4 सीखेंगे तो बढ़िया से हमारे पास 25-26 क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा, जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत ही कारगर होगा। आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, इसको आप शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।